Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, target of today's video is that firstly to start the chapter The Making of a Scientist in Footprints Without Feet. Students, as you know that recently we have completed the chapter Footprints Without Feet in the book Footprints Without Feet. So next chapter happens to be this. Students, कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आज आपको पीडीएफ के रूप में दिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में क्या है, एक साइंटिस्ट होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट है उसके अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज थी, अगर नहीं थी तो उसको वो क्वालिटीज कहाँ से मिली, उसकी मदर ने उसको कैसे मोटिवेट किया, क्या क्या हेल्प किया उसके साइंटिस्ट होने में. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्टली ओपन द टेक्स्ट बुक दैट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट. लेट्स ओपन इट. रीड एंड फाइंड आउट. चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट. एक बुक मोड़ लाने वाली कैसे बन जाती है इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ. रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक पुस्तक, एक बुक कैसे मोड़ लाती है. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उसकी माँ ने, मदर ने उसको कैसे हेल्प किया. एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर के रूप में एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, एक वैज्ञानिक दुनिया, एक साइंटिफिक वर्ल्ड को उत्तेजित कर दिया विद ए न्यू थ्योरी, एक नए थ्योरी के साथ कि हाउ सेल्स वर्क, की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट साथी ने एक्सप्लेन द थ्योरी, उस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इसमें प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, की एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के कार्य को पब्लिश किया इस पत्रिका ने. इन स्पोर्ट्स में दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग्स, खेल की दुनिया में यह एक बड़ा लीग देने जैसा है. एट द एज ऑफ 15, वो भी 15 वर्ष की अवस्था में, एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और बैट से एक घरेलू मैच में एक रन बनाने जैसा है. फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स. रिचर्ड एब्राइट के लिए जो उनकी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स जो थी उनकी ये श्रृंखला में, किस दुनिया में, इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों की दुनिया में उनकी जो अचीवमेंट्स, जो उपलब्धियों की एक श्रृंखला थी, उनमें से एक थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और इन सबकी स्टार्टिंग, शुरुआत बटरफ्लाइज से हुई, तितलियों से हुई. एंड ओनली चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे के रूप में, इकलौते बच्चे के रूप में, एब्राइट ग्रू अप, एब्राइट बड़े होते हैं अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसुलिया के उत्तर में वो बड़े होते हैं, पलते पूछते हैं. देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, उन्होंने कहा कि बहुत कम होता था ऐसा मैं जो कुछ वहां कर सकता था. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, मैं वहां फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज मैं कर सकता था, वो क्या था, कलेक्ट थिंग्स, वस्तुओं को एकत्रित कर सकता था, कलेक्ट कर सकता था. सो ही डिड, ऐसा किया. एंड डिड ही एवर, बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, स्टार्टिंग किंडरगार्टन से हुई. एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने जो है तितलियों को एकत्रित किया. विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी प्रतिज्ञा के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जो उनकी हर गतिविधि पर जो है एक तरह से मार्क करती है. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने संग्रहित किया, एकत्रित किया. क्या एकत्रित किया, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, जो है रॉक्स, फॉसिल्स और सिक्के जो थे उनको एकत्रित किया. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वो एक उत्सुक खगोल शास्त्री बने. समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी रात भर वो तारों को जो है घूर करके देखते रहते, तारों को ही देखने लगते रात्रि में.
क्या है ये तारे, क्या है, कैसे ये सब है, क्या साइनिंग है, इन्हीं सब के पीछे वो रात भर तारों को देखते रहते। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड a driving curiosity along with a bright mind। एक तेज दिमाग के साथ साथ उनमें जो था एक उत्सुकता था, एक तेज माइंड के साथ जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी हर चीज के लिए। He also had a mother, उनकी एक ऐसी माँ थी who encouraged his interest in learning, जो उनके सीखने में काफी हेल्प करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी। She took him on trips, उनकी माँ उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती। bought him telescopes, उनके लिए टेलीस्कोप्स खरीदती, माइक्रोस्कोप्स खरीदती, कैमराज, सारी चीजें, माउंटिंग मटेरियल्स, ये सारी चीजें उनको उनकी माँ देती। कहने का मतलब पढ़ाई में हर तरीके से सपोर्ट उसकी माँ करती थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और जो भी इनके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती वो भी उसकी माँ देती। एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज, और कई तरीके से उसकी माँ उसकी हेल्प करती। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, मैं उनकी एक तरह से मात्र साथी थी जब तक उन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। His mother said, ये बात कौन कहा? उसकी माँ ने कहा कि जब तक रिचर्ड स्कूल जाना शुरू नहीं किया, एक तरीके से मैं उनकी कंपेनियन थी, साथी बनी हुई थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उनके लिए मैं दोस्तों को घर पर बुलाती। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम साथ साथ काम करते। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी क्लास में था तब उसके पिता मर गए और वही मेरा पूरा जीवन था। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम, वह और उनका लड़का स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, हर शाम को जो है डाइनिंग रूम पर समय बिताते। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास यदि कोई काम करने के लिए नहीं होता था तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उनके लिए काम ढूंढ देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, और वो भी शारीरिक कोई काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, याद करने वाला काम। हिज मदर से, उनकी माँ बताती है, ही लाइक्ड इट, और उसे ये पसंद था। ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और सीखा भी उसने। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में काफी अर्निंग किया, काफी कुछ नेम एंड फेम कमाया, कई ग्रेड्स। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं डेली रूटीन में, वह बाकी अन्य बच्चों जैसा ही था। हिज मदर से, ये बात कौन बताता है? उसकी माँ बताती है। बाई द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वह सेकेंड ग्रेड में था, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, अपने घर के आसपास की चीजों में से उन्होंने लगभग 25 स्पीसीज की जो बटरफ्लाईज थी उनको एकत्रित किया। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स I will cover in next video. I hope that you have got it. Okay, thanks.